हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश के 6 चैप्टर की समरी। चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बंदर फलों से लदे पेड़ पर रहता था। वह अपने दिल व इच्छा के अनुसार फल देने में सक्षम था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे कि वह बात कर सके, इसलिए वह काफ़ी अकेला महसूस करता था। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ आया। बंदर ने उससे पूछा, क्या आप इसी नदी में रहते हैं? अगर आपको कुछ फल चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। मगरमच्छ ने धीरे से कहा, मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को कुछ फल खिलाए और कुछ फल उसको घर ले जाने के लिए भी दे दिए। मगरमच्छ ने इसे काफ़ी स्वादिष्ट बताया। इसके लिए बंदर को धन्यवाद दिया और पूछा, क्या मैं अपनी अगली यात्रा के लिए भी आपसे फल ले सकता हूँ? बंदर ने उसे आश्वासन दिया और कहा, आप जितने चाहे उतने फल ले सकते हैं। उन्होंने फिर से आने के लिए कहा। मगरमच्छ रोज़ाना उनसे मिलने आया करते थे। वह बंदर द्वारा फेंक गया फल खाता था और कुछ फल अपने घर पे ले जाता था और अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फल लेके जाता था। वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वह एक दूसरे से बातें भी करने लगे। उन्होंने पक्षियों, जानवरों के बारे में भी काफ़ी बातें की। कम बारिश होने के कारण अच्छी फसल जुटाने में ग्रामीणों और उनकी चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने बातें की। एक दिन मगरमच्छ एक बंदर के साथ सामान्य से अधिक बार मिला। उनकी पत्नी को अकेले सभी मगरमच्छों ने घेर लिया। इंतज़ार प्रबंधन के लिए गुस्सा आया। उसने उससे पूछा कि वह कौन दोस्त है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिससे वह मिलने भी जाया करता है। मगरमच्छ ने जवाब दिया कि वह एक बंदर था और वह एक फलदार पेड़ पर रहता है जिससे वह रोज़ मिलने जाता है। वह उसको रोज़ फल दिया करता है। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से कहती है कि बंदर काफ़ी अच्छा है और मुझे वो काफ़ी पसंद है। मैं उसको अपना भोजन बनाना चाहती हूँ। मगरमच्छ गुस्से से चिल्लाया और वह कहता है कि वह मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं मार सकता। स्वाद के बदलाव के लिए वह खाने के लिए एक बंदर हो सकता है, परंतु वह मेरा प्रिय मित्र है। उसकी पत्नी ने उसे बंदर को अपने पास लाने के लिए कहा। मगरमच्छ ने मना कर दिया, जिस कारण उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती है। मगरमच्छ एक मुश्किल स्थिति में था क्योंकि एक तरफ उसकी प्रिय पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका प्रिय दोस्त था। लेकिन अंत में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने सोचा कि वह उसका जीवन साथी है। हालांकि दोस्त को भी धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देना भी पाप होता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त को आमंत्रित करने का फैसला किया। मगरमच्छ ने बंदर का दौर किया और उसको अपने घर बुलाने के लिए आमंत्रित किया। बंदर ने खुशी से उसके साथ नियंत्रण को स्वीकार कर लिया और उसने मगरमच्छ से कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। मगरमच्छ ने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके ले जा सकता हूँ। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की, नदी के बीच जहाँ पानी का प्रवाह काफ़ी बहुत तेज़ था। मगरमच्छ ने अपने मन की बात बंदर को बता दी क्योंकि वह उसे ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रह सकता था। उसने बंदर को खुलासा किया कि वह मारने के लिए लाया था और उसने उसको बताया कि मेरी पत्नी को तुम्हारे दिल खाए बिना वह नहीं रह सकती। तो उसने माफ़ी मांगी और उसे अलविदा कहा, जिससे सुनकर बंदर काफ़ी परेशान हो गया। वह जानता था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वह आराम से बैठा है। उसने सोचा कि क्या तरकीब लगाई जाए जिससे कि मैं अपने वापस जा सकूं। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था आने से पहले, क्योंकि मैं अपना दिल तो अपने पेड़ पर ही भूल कर आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें क्या कर बताऊँ? मगरमच्छ को गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हें अपना दिल हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, हम पेड़ पर से जाके वापस अपना दिल लेके आ सकते हैं। बेचारा मगरमच्छ इतना मासूम तरीके से बंदर के जाल में आ गया और वह वापस पेड़ की तरफ चले गए। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और राहत महसूस की। उसने एक दो फल उतारे और उसकी तरफ फेंक दिया और उसने बोला कि फल दे, क्योंकि ताज़े फल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उसने उससे भेंट नहीं करी, उससे अलविदा कहा और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मगरमच्छ उदास हो जाता है और अपने आंसू बहाते हुए घर वापस चला जाता है।